अरे आ गए आप? ला मुझे हाँ आ गया मैं। आप आते मुझे पता ही नहीं चलता कब आए आप। पता नहीं पानी चलता। लेकर आऊं आपके लिए? पानी लाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मुझे ये बताओ मेरे कपड़े प्रेस हो गए? हाँ जी वो तो मैंने कर दिए। और मेरा कोट? हाँ वो भी रेडी कर दिया मैंने। रेडी कर दिया? जी। अच्छी बात है। बैग छोड़ो मैं खुद रख लूंगा। मेरी टाई धो दी? जी टाई कर दिया सत्यानाश। तुम्हें पता था कि मैं कल निकलने वाला हूं, तब भी तुमने मेरी टाई गंदी रहने दी। तुम्हें थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए। जी वो मिली नहीं थी। मिली नहीं थी? घर में देखती घर से गायब हो जाएगी। पता नहीं आपने कहाँ रख दी थी तो। मैंने कहाँ रख दी? तुम्हें पता है मेरे सारे कपड़े एक ही जगह रहते हैं। आंखें हैं या बटन है ये? माफ कर दीजिए गलती हो। माफ कर दूं? तुम्हें पता भी है कल मुझे निकलना है, कल सुबह ही निकलना है। मैं अभी धो दूंगी उसको। अब धोने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे अच्छा तो ये था कि मैं किसी नौकरानी से शादी कर लेता। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो कैसी बात करूं मैं? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अक्ल है? तुझे तो मैं बताता हूं। चल चल। पागल औरत। इतनी भी समझ नहीं है कि किसी को कहीं जाना है। पिछली बार मेरे कपड़े गंदे छोड़ दिए थे, उससे पिछली बार प्रेस नहीं की थी। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? अरे तो ऐसी गलती करती ही क्यों हो कि बाद में माफी मांगनी पड़े? अब नहीं करूंगी जी। एक काम कर, अपना तामझाम उठा और अपने बाप के घर निकल। कैसी बातें कर रहे मैं हैं? तुझे और नहीं झेल सकता। ऐसा मत कहिए। मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? आप तो जानते हैं ना मेरे पापा बीमार रहते हैं। और अरे तो मैं क्या करूं? तेरे पापा बीमार रहते हैं तो अपने घर की आफत मेरे घर पर लाकर छोड़ दी है। आप जैसा कहेंगे जी मैं वैसा करूंगी। तो कब करती है तू? अब गलती होगी, आगे से नहीं करूंगी कभी भी ऐसा। आप गलती, कर दीजिए। गलती, लेकिन गलती। मुझे यहाँ से कहीं मत भेजिए। आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप कहेंगे ना कि मैं अगर कहेंगे धूप में खड़े होने के लिए मैं वो भी कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से मत भेजिए। हाँ मैं तो आपसे दूर नहीं रह सकती। एक काम कर, निकल जा इस घर से। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस घर में नौकरानी बन के रह लूंगी, लेकिन नौकरानी तो तू वैसे भी है। वैसे भी तेरे चक्कर में अपना दिमाग क्यों खराब करूं? पागल औरत। जी अब वो मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया था। नहीं खाना मुझे कोई नाश्ता, या नहीं करना मुझे नाश्ता। एक गिलास दूध ही पी लीजिए। अरे बोला ना नहीं पीना दूध। एक बात बता, तू मेरी जिंदगी खराब करने के लिए इस घर में क्यों आई? अब बोलेगी कुछ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी? मैंने आपकी जिंदगी खराब नहीं करी। और अगर बस कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपना तामझाम बांध और अपने घर निकल। मैं वकील साहब से बात कर लूँगा। डिवोर्स के पेपर तैयार करा के तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊँगा। ऐसा मत करिए जी। औरत ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ए लड़की, देख कर नहीं चल सकती क्या? तू देख के चल, समझा? मैं तो देख के चल रही हूँ। मैं देख कर ही चल रहा हूँ। मतलब अपनी गलती दूसरों पर थोपना यही सिखाया है क्या माँ बाप ने? ओ हेलो, मेरे माँ बाप पे मत जाना, समझे? और मेरे माँ बाप ने जो वैसे ही सिखाया मेरा मूड खराब है। तो मेरा कौन सा अच्छा है? और तुम्हारी शक्ल देख ली ना तो अब और ज्यादा बुरा हो जाएगा।
कहाँ से आ जाते पता नहीं। बड़ी बदतमीज लड़की है। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। बैठो बैठो। तुम खड़े हो, खड़े हो। मैडम सॉरी दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैडम ये मेरी डिग्री। ये डिग्री गई फाड़ में। तुम जैसे बदतमीज लड़के को मैं नौकरी पे लगाऊंगी, निकलो यहाँ से। मैडम आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे क्या गलती हो माफ गई। कर दूं? मैं सुबह ठीक से चल रही थी, धक्का तुमने दिया था। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन देखो जो दफा सब हो जाओ। मैं तुम्हें नौकरी देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन तुम मैडम- जैसे बदतमीज लड़के की ना इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैडम जो हुआ गलती से हुआ। तुम्हें पता है मैं इस कंपनी की ना मैनेजर हूँ, और तुमने मुझसे बदतमीजी करी। ये Sorry। बदतमीजी करने से पहले सोचना था। मैडम ये नौकरी भी मेरे हाथ नहीं लगी तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है अच्छा। इस नौकरी के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं। ओह रियली? तो ये बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैडम मुझे क्या पता था कि। अच्छा ठीक है, नहीं भी बताता तो तुम ऐसे ही करती हो क्या लोगों के साथ में? लेकिन मैडम उसमें गलती आपकी भी थी। क्या अभी भी मेरी गलती बता रहे हो? देखो निकलो चुपचाप यहाँ से, वरना मुझे ना गार्ड को बुलाना पड़ेगा, धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। लेकिन मैडम पहले एक बार मेरी डिग्रियां तो देख लीजिए। क्या देखूं, क्या देखूं इसमें? मैं कुछ नहीं देखा मुझे। अगर नौकरी चाहिए ना तो माफी मांगो। सॉरी मैडम। ठीक है बैठ जाओ। थैंक यू मैम। मैडम ठीक है, आपका सीवी तो ठीक है, बेटर है। अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? जी मैंने डिप्लोमा करा हुआ है। ओके। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं और मेरे माता पिता, ठीक और है, कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं है। आप बाहर जाएंगे ना, राइट हैंड पे मिस्टर राज का कैबिन है राज? उसकी। हाँ जी, तो वहाँ उनसे पूछ लेना मिसेस लिली का कहाँ पे है ऑफिस। वहाँ जाके वो आपको डिटेल्स दे देंगी, काम की भी ओके मैम। और कैबिन दिखा देंगे वो आपको। और दूसरी बात, जी इस ऑफिस में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए जैसे जो आज हुई है। अगर कोई भी शिकायत आती है आपके खिलाफ तो तुरंत के तुरंत आपको टर्मिनेट किया जाएगा, जी और वापसी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, समझ गए? और ये ना केवल आपके लिए है। अब जाओ। थैंक यू मैम। मैडम मैडम अब क्या हुआ? मैडम और तुम ऐसे घूम रहे हो ऑफिस में, काम कौन करेगा? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? अब क्या हेल्प करनी है? वो लोग मुझे ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं दे रहे? जी। तुमने मेरा नाम लिया था। हाँ, आपका ही नाम लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने ना कुछ तो गड़बड़ की होगी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया है। मैंने कुछ कहीं उनके गड़बड़ साथ नहीं की बदतमीजी है। तो नहीं की? मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। आओ मैं देखती हूँ। चलिए। देखो अब तुम्हारी ज्वाइनिंग हो गई है, ठीक है, और टाइम से ड्यूटी होनी चाहिए। और एक ओके, चीज़ मैम। और, आगे से ये याद रखना कि अगर मैं निकल रही हूँ ना तो पीछे से आवाज़ मत देना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी जाते हुए मुझे कोई टोके, समझे? मैडम फिर से थैंक यू। ठीक है, इट्स ओके। बड़ी नक्सड़ी है। अरे आप? हाँ मैं। और तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? जी आज मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है जितनी की जिंदगी में मेरे साथ कभी नहीं हुई। और वो पता है किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। जी मेरी वजह से? हाँ हाँ तेरी वजह से। ना तू सुबह मेरे सामने पड़ती, ना मैं तेरा गुस्सा कहीं और निकालता, ना वो मुझसे। जी मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। क्या जरूरत थी सुबह सुबह मुझे टोकने की कि खाना खा लो, पानी पी लो, दूध पी लो? किसने कहा था तुझसे? अगर कुछ खाए पिए जा रहे थे तो इसलिए बोल दिया था। पता है जब कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसे ही मेरे सामने जब तू आती है ना तो मेरा भी पूरा दिन खराब ही हो जाता है। कैसी
बातें कर रहे जी आप? तो मैं कैसी बात करूं? आगे से नहीं गलती करूंगी अब। रोज तो गलती करती है तू। देख, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। नहीं जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मेरे आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आगे से कभी आपके सामने नहीं पड़ूंगी। अब जब भी जाएंगे आप, मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने ये नाटक मत किया अगर। मैं आज ही वकील से बात करूंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आपको पता है मेरे पापा कितने बीमार रहते अरे तो मैं क्या करूं? उनको ये पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू अपने घर जाएगी, बस जाएगी। जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसी बातें मत करिए। आप मुझे इस घर से मत निकालिए। देखिए, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो फिर मैं एक शर्त पर। अगर तुझे इस घर में रहना है तो ना तू मेरे सामने पड़ेगी, ना मुझसे कोई बात कहेगी, बस मेरा काम करेगी चुपचाप। जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं आपके सामने कभी नहीं पढ़ूंगी। और जी वो कुछ खाएंगे पिएंगे आप? मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने कहा ना, तू मुझसे कोई भी बात नहीं करेगी। और आज से तू ऊपर वाले रूम में सोएगी। मेरे कमरे में आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर अरविंद, अरविंद, जी मैडम। एक बात बताइए, जी आपने सच में काम किया भी है या नहीं? काम? मैं समझा नहीं मैडम। जिन जिन कंपनियों के आपने मुझे नाम बताए थे कि आपने इस कंपनी में काम किया है, तो आपने सीरियसली काम किया है उसमें? यस मैम। मुझे लगता नहीं है। आपके पास ना केवल नाम की डिग्रियां हैं, मुझे लगता है आपको पढ़ना आता ही नहीं है। एक बात बताइए, मैंने जो प्रोजेक्ट दिया था उस पे आपने काम कैसा किया है? ये देखो, ये देखो। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से ये ठीक हो जाएगा? जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने वाला था, अब उसने मना कर दिया है केवल तुम्हारी वजह से। सॉरी मैडम। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। मैं इसे दोबारा ठीक कर सकता? क्या दोबारा ठीक करोगे? और जो इन्वेस्टर था, अब वो क्या वापस मान जाएगा? नहीं मानेगा। तुमने हमारी कंपनी को ना बहुत बड़ा लॉस दिया है, और इसके लिए ना तुम एक काम करो, तुम ना ऐसे काम नहीं कर पाओगे, तुम रिजाइन दे दो। ठीक है? हाँ मैडम, आप कैसी बात कर रही हैं? तुम्हारे पे काम करना आता ही नहीं है। आपको पता है कितनी मुश्किल से तो मेरी जॉब लगी है, और आप चाहती हो कि मैं रिजाइन दे दूं? हाँ, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा फिर तो कंपनी डूबी जाएगी। मैडम, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, और अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। देखो, अगली बार से कोई भी प्रोजेक्ट अगर खराब होता है तो तुम्हें ना तो सैलरी दी जाएगी, और जो भी तुम्हारे फंड बचा है ना, वो सब कंपनी ले लेगी। समझे? ये लो। यस मैम। सवार लिए जुल्फ। ऐसे भी किसके लिए संवरती है तू? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद तेरे किसी और से नैना लड़ते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसी बात करूं मैं? तुझे जब देखो तब बन ठन के ऐसे रहती है जैसे तेरे यहाँ पे आसे घूमते हो। भगवान के लिए ये सब मत बोलिए मुझसे। देखिए, आप मेरे पति हैं, और मैं किसके लिए सजूंगी संवरूंगी? आप ही के लिए। मुझे नहीं पता कि तू किसके लिए संवरती है और सस्ती है। मुझे बस इतना पता है कि आज और अभी तू इस घर से जा रही है। निकल यहाँ से। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? आप मुझे मत निकालिए। देखिए, आपसे मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पापा दिल के मरीज हैं, और तो मैं क्या करूं? तेरे इस घर में रहने से पता नहीं क्यों जब देखो तब मेरे ऊपर, मैं बता भी नहीं सकता, मुझे खुद को ही शर्म आ रही है। ये ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जब मैंने तुझको बोल दिया कि इस घर से चली जा तू, तो क्यों मेरे घर में इस काले साए की तरह कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है?
ऐसा क्या किया है जो ये मुझ पे इतना भड़कते हैं। मैं आई कम इन मैडम? कम इन। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। जी थैंक यू। जी तो मुझे ना उस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करनी थी। मैडम मुझसे दोबारा कोई गलती हुई है क्या? अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई गलती नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे ना खुश होना चाहिए। आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए मान गया? मैडम मैंने कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ये कंसिस्टेंसी हाइडन दिखाई अपने काम टैलेंट, पर। ये हाइडन टैलेंट पहले क्यों नहीं दिखाया था? इतनी डांट खाने के बाद क्यों? बताओ भाई। क्या ही बताऊं मैडम मैं आप। अच्छा जी। इस खुशी में ना हमारी कंपनी की जो सीईओ है उन्होंने पार्टी रखी है। पार्टी? हाँ, कैसी पार्टी? वो इन्वेस्टर जो मान गया है उसके लिए। उसके लिए? हाँ, ये तो तुम्हें इनवाइट किया है स्पेशली। ओके मैम। तुम्हें आना है? जी मैम बिल्कुल आऊँगा। यही बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू मैम। अरे सुनो, बैठो। जी। मैं सोच रही थी, मैं हमेशा तुम्हें चिल्लाया है, डांटा है, एक बॉस का रूप दिखाया है। अच्छा एक बात बताओ, जी। बुरा तो लगता होगा ना मैं चिल्लाती हूँ तो? ऑफ कोर्स लगता है। आई नो, मुझे भी लगता था। सो एक बात बताओ अरविंद, तुम अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुमने अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ और इतने टाइम में तुमने हमारी कंपनी के शेयर्स को भी बढ़ा दिया, तो तुम आगे करना क्या चाहते हो? मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। नाइस। और मम्मी पापा तुम्हारे जी। कहाँ रहते हैं? वो अभी गांव में रहते हैं। ओके। और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी? जी अभी तक तो नहीं है। गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? नहीं। सीरियसली? हाँ सीरियसली नहीं है। मुझे तो मजाक लग रहा है, मजाक क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से तुम मुझे फर्स्ट डे मिले थे ना, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी 4-5 गर्लफ्रेंड तो होंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वाह यार, तुम मतलब अभी तक सिंगल हो? हाँ हाँ सिंगल हूँ। मेरा दिल ना मानने को तैयार नहीं है। तो क्या फिर मैं आपको कोई सर्टिफिकेट दूँ जिससे पता चले कि मैं सिंगल हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता है ना कि तुम हैंडसम हो, अच्छे दिखते हो, तो मुझे लगा शायद होगी। हैंडसम हो, अच्छा दिखता हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड भी होगी? या यू आर राइट, सब मेरी तरह होते हैं। आपकी तरह? मतलब मैंने भी अभी तक कोई ऐसा कुछ देखा नहीं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ लड़की की एंट्री वगैरह कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा, बस केवल काम पे फोकस। अच्छी बात है, इसीलिए आप इतनी हमेशा अच्छी पोस्ट पर भी हो। अकड़ू भी रहती हूँ। ठीक है मैडम। अच्छा ये बताओ, कल जी। क्या कर रहे हो? कल तो छुट्टी है। तभी तो पूछा क्या कर रहे हो। आप बताइए, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो। अरे काम 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 तो हम करते ही है ना हमेशा। मैं सोच रही थी ना कल जू चले। जो और क्या, घूमने के वहीं लिए? से फिर कॉफी पे चलेंगे, क्या बोलते हो? अगर नहीं है इंटरेस्ट को तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैडम, ओके। मैं आपके साथ कॉफी पे कैसे जा सकता हूँ? कैसे जा सकता हूँ मतलब? आप मेरी सीनियर हो। ओफो, मैं सीनियर ऑफिस में हूँ, ऑफिस के बाहर नहीं, समझे? समझ गया। मिलेगा फिर। ओके ओके बाय। बाय। यार कितना अच्छा है ना ये, दिल का भी साफ है, भोलापन है, और तो और जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं, जब अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो पता नहीं आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा भी या नहीं, मुझे पसंद करेगा भी या नहीं, ये भी तो बात है ना। और तो और बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए, लाइक जैसे कि मेरी बातें माने, मुझे समझे, और तो और मुझसे डरे भी, और सारी क्वालिटी है इसके अंदर। जी मैं ये कह रही थी, मेरे तो पता नहीं कल से मेरे को उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में दर्द है।
उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में दर्द है तो जाना, जाके दवाई लेकर आ। मैं कोई डॉक्टर हूँ जो मुझे बता रही है? आप चलते मेरे साथ? मैं जाऊँ? मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास जाऊँ? मेरी बहुत तबीयत खराब है इसलिए बोल रही अरे तो मैं क्या करूँ? आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कोई भी जाए, अकेली जा सकती है ना तू? भगवान ने ये दो पैर किस लिए दिए? वो तो बात ठीक है, लेकिन पता नहीं, मैं कल से बहुत बीमार हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तू बीमार है तो डॉक्टर को बोलना, जाकर अपने माँ बाप के पास चली जा। उनसे कह देना, दिखा देंगे तुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को। देखिए, आपसे एक बात बोलनी थी। बोल। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कैसे रखना चाहते हो, कैसे नहीं, लेकिन एक पत्नी जो आती है अपने पति के सहारे ही आती है, और सारी दुनिया उसका पति मुझे है। ज्ञान ना दे तो ही बेहतर है। दवा लानी है तो ला, खानी है तो खा, वरना भाड़ में जा। यार कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए। सॉरी मैडम, मैं लेट हो गया। यार इतना टाइम कहाँ लगा दिया आप? मैं बोल तो रहा हूँ सॉरी, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलो कहाँ चले पहले? पहले जू चलते हैं। हाँ सही कहा, चले। चलिए। कितना मजा आ रहा है ना मैडम, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन यार क्या तुमने कब से मैडम मैडम लगा रखा है? मैं मैडम? आप मैडम हो तो मैं आपको मैडम ही बोलूंगा। नो, मैं मैडम ऑफिस में हूँ, बाहर नहीं। मेरा नाम मिस मोना है। क्या है? ओके मैडम, मिस मोना। फिर मैडम? सॉरी, मोना। हाँ, बाहर फ्रेंड्स। मैडम, आप मजाक कर रही हो मुझसे? मैं तुमसे क्यों मजाक करूँगी? मजाक ही तो है ये। हाँ, मतलब क्या मजाक लग रहा है? मतलब ये कि पहले आप मुझसे किस तरीके का बिहेव करती थी और अब कैसे बिहेव कर रही हो? हाँ, तब मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान? हाँ। और मैं? मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी आदत, तुम्हारी हर चीज़ जो मुझे चाहिए थी ना एक लड़की में, सेम चीज़ें तुम्हारे अंदर है। अगर बस इसीलिए पता नहीं क्यों अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तुम्हारी तरफ। आपने ये बात कह दी है तो मैं भी अपने दिल की बात आपसे कहूँ। हाँ, क्यों नहीं? आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सच? मुझ अब शर्माती ही रहोगी। चलो चलते हैं। मोना, हाथ। मोना, ये रिंग तुम्हारे लिए। अब दिखाते रहो कि पहनाओगे भी। वाकई तुम्हारे हाथ में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। अच्छा, हाँ? मैं ये बोल रही थी, शादी करोगे ना? शादी? हाँ हाँ, करूँगा ना। तो फिर कब? कब? ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लो, वो राजी हो जाए माता तो। पिता? कोई माता पिता नहीं। अब ये समझो मैं हूँ और तुम हो। ठीक है, तो तुम्हें जब पता है ना कि मैं कंपनी के काम में कितना तो बिजी रहती हूँ। वो मुझे पता है मोना, लेके माँ बाप से तो पूछना पड़ेगा अरे ना। यार, तुम माँ बाप की चिंता क्यों करते हो? और वैसे भी मेरे मम्मी पापा ने ये बोल दिया है, तुझे जिससे शादी करनी है तू कर ले, लेकिन बाद में मोना- वो आ जाएंगे। और वैसे भी आजकल कैसा जमाना है ये भी उन्हें तो देखो। पता तो होना चाहिए कि तुम हाँ, किससे तो शादी पता कर रही होगा हो। ना उनको। अरे तुम बार बार ये क्यों बोल रहे हो? जब हम शादी हो जाएगी तो हम खुद बता देंगे ना उनको। लेकिन ये गलत होगा ना। ये कोई गलत नहीं होता, और आज के ज़माने में ना कोई गलत या सही नहीं होता है। ठीक अगर है? तुम अपने माँ बाप को बताकर शादी करोगी तो क्या ही हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि क्या पता उन्हें तुम पसंद नहीं आए, वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, कोई बिजनेसमैन अच्छा सा, इसलिए वो लोग देखें उससे अच्छा है कि पहले मैं ही शादी कर लूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक इसलिए है। मैंने सोचा है कि हम ना अगले हफ्ते ही शादी करेंगे। अगले हफ्ते? हाँ ठीक है। ठीक है, चले। चलो।
जी मैं ये कह रही थी, हाथ छोड़ मेरा। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे मत छुआ कर और मेरी आंखों के सामने भी मत आया कर। तुझे समझ नहीं आता। वो मैं ये कह रही थी 2 दिन बाद करवा चौथ है और तो मैं क्या करूं? करवा चौथ है तो मुझे बाजार से साड़ी दिला। साड़ी लाके क्या करेगी? साड़ी लाके क्या करूँगी? व्रत रखूँगी आपके लिए। व्रत रखेगी? जब मैं तुझे पसंद नहीं करता तो मेरे लिए क्यों व्रत रखेगी? हाँ? और वैसे भी साड़ी तो लाएगी ना तू? लाएगी अपने आशिकों के लिए। व्रत भी उन्हीं के लिए रखेगी। जो आशिक मेरे पीठ पीछे इस घर में आते हैं उन्हीं के लिए लाएगी ना तू साड़ी। ये कैसी बातें कर रहे हैं सही आप? बातें कर रहा हूं मैं। और ये इतना बन ठन के किसके लिए रहती है तू? पति तो घर में रहता नहीं है, पति के पीठ पीछे क्यों ना अपने आशिकों को बुलाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों? सही बातें कर रहा हूं मैं। अरे मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपके अलावा इल्जाम नहीं, यही सच है। जो तुम कह रहे हो ये सच नहीं है। तुमको तो पता है ना कि मेरी शादी आपसे मैंने कोई हुई है। एडवाइस नहीं मांगी। और 1 महीने के लिए जा रहा हूं मैं विदेश। 1 महीने के लिए? हाँ 1 महीने के लिए। और लेकिन- आज शाम को ही निकलूंगा। लेकिन 1 महीने के लिए? लेकिन क्या बोल दिया ना मैंने? जाओ यहां से। जी मैंने कहा ना जा। और सुन, इधर आ। अपने कपड़े पैक कर और अपने बाप के यहाँ जा। वैसे भी 1 महीने के लिए किसके लिए रहेगी तू यहाँ? 1 महीने बाद तो आप आ जाएंगे ना, तो मैं तब तक। अगर नहीं आया तो जिस प्लेन में मैं आज शाम को बैठकर जाऊं अगर वो ही क्रैश हो जाए तो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो फिर कैसी बात करूं मैं? अगर अपने बाप के घर जाना है तो जा, वरना जो आशिक मेरे पीठ पीछे यहाँ पर आता है तेरा, उसके साथ रह ले। मेरे पास कौन आता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं तो आप? फिर किसके लिए सस्ती सवरती है तू? अरे मेरा पति है, तुम नहीं हो क्या? ये हो क्या गया है तुम्हें? इतनी नफरत क्यों करने लगे? अगर तुम मुझे नफरत? पसंद नहीं करते तुझसे थे। प्यार ही कब था जो मैं नफरत करूंगा? कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद तो आ जाएंगे ना। तू मेरा दिमाग खराब क्यों करती है? तू जाना यहां से। नॉनसेंस। अरविंद, अरविंद कहाँ रह गए? हाँ मना। मैं ना ये सोच रही थी। क्या हम सोच ना रही थी? सबसे पहले ना काली पहाड़ी के मंदिर चलेंगे, ठीक है? चलेंगे, वहाँ शादी करेंगे। शादी करेंगे। उसके बाद ना हनीमून पे हम चलेंगे नैनीताल। कैसा नैनीताल? रहेगा? अच्छा आइडिया है। ठीक है ना? वैसे शादी कब करेंगे? अरे हम क्यों जा रहे हैं? शादी करने ही तो जा रहे हैं ना। मेरा मतलब कब? कल। कल? और क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ही हम लोग शादी करेंगे। ठीक है। ठीक है। कहाँ जा रही हो? जाओ नहीं, पैकिंग करनी है। जाओ पैकिंग भी करो। अब तो तुम खुश हो ना मोना? हाँ। अब तो हमारी शादी हो चुकी है। मैं भी बहुत खुश हूँ। तो अब तो तुमने कस्में भी खा ली है ना? कसमें खा ली हैं कि हम 7 जन्म एक साथ रहेंगे। और कभी छोड़ के नहीं जाओगे। अरे कौन पागल होगा जो इतनी सुंदर बीवी को छोड़कर जाएगा? और धोखा भी नहीं दोगे। धोखा? नहीं, ये क्या होता है? धोखा तुम्हें नहीं पता क्या होता है? मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ, आंखों का धोखा तो मैं देख चुका हूँ। जैसे हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? उसे छोड़ो ना, अभी तक उसको लेके बैठे हो। अब चलो। हनीमून का क्या प्लान है? चल रहा है और क्या। कुल्लू मनाली? नहीं, नैनीताल। नैनीताल? और क्या। चलो। देखो मना, ये पहाड़, ये नज़ारा, सही कहा।
बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। एक बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ। पर तुम्हारे साथ क्या, मैं जिंदगी में कभी भी यहाँ पहले घूमने नहीं आया हूँ। सच में? सच में। बताओ, अब तो आ गए ना। हाँ अब आ गया, तुमने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब एक छोटी सी ख्वाहिश और है मेरी। क्या? हम तो और हमारे तो। क्यों शर्मा रही है? और क्या? आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं शर्माती थी जैसे कि अब शर्मा रही है। तो अब पति हो। देखो मोना, यहाँ पर तुम मेरी बीबी हो और ऑफिस में मेरी मैडम, मेरी तो? सीनियर हो। अब और क्या, अब तो बीबी हो ना मैं। और ऑफिस में मैं आपका गुलाम, और वैसे भी मैं जोरू का गुलाम तो हूँ ही। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा और कुछ कैसी भी बातें नहीं है। करूँ? पागल हो। पागल नहीं हूँ मैं। हाँ वैसे भी पागल हो चुका हूँ, तुम्हारे प्यार में जो पागल हो चुका हूँ। कैसी बातें करते हो? और कैसी बात करूँ मैं? अच्छा ये सब छोड़ो, अब तो हमें 15 दिन हो चुके हैं, क्या बोलते हो, चले? चलेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है? काम बहुत है और बॉस का कॉल आ रहा है। बॉस की कॉल आ रही है? बॉस को भी देख लेंगे साले को। चले फिर? चलो। काफी थक गया यार। अरे आ गए आप? मुझे तो पता ही नहीं, आप 1 महीना हो गया तुम्हें, और तुमने ना कोई फ़ोन किया, और मैं तो 20 दिन बाद ही आ गई थी मम्मी के घर से। क्यों करता मैं फोन? और 20 दिन बाद आ गई थी? किसने कहा था तुझसे आने के लिए? हाँ, इससे तो तू ना आती इस घर में तो ही अच्छा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसी बातें करूं मैं? अरे मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा, बस इस घर में मत आ मेरी माँ। कि तुम्हें क्या हो गया? तुम क्या बोलते हो मुझसे इतनी नफरत करती क्यों हो तुम? अरे मैं जबरदस्ती तो चल के नहीं आई थी ना तुम्हारे साथ। हाँ मेरे बाप से गलती हो गई, जो मेरे बाप ने तेरे बाप से यारी दोस्ती में हमारा रिश्ता पक्का कर दिया। तो क्या करूं अब मैं? तो तुम उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? यही तो मैं कहना चाहता हूं कि तू तेरे और मेरे पिताजी के बीच जो भी बातें हुई उनकी सजा तू मुझे क्यों दे रही है? क्यों नहीं जाती अपने बाप के घर? कैसी बातें कर रहे हैं जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मैं तो पत्नी हूँ आपकी, मैं कोई अनजान थोड़ी हूँ आपके लिए। मैं अगर आपके पास नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? मेरा और कहाँ ठिकाना है? तुम्हारा ठिकाना कहीं भी हो, अभी मेरा मूड खराब है, तुम मेरी आंखों के सामने नहीं आओगी। तुम्हारा मूड मुझे देख के खराब क्यों हो जाए, मुझे को समझ में नहीं आता। एक बात बताइए, मैं करवा चौथ पे भी मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। तुम्हें तो पता है वो दिन कितना बड़ा दिन होता है एक पत्नी के लिए, जब उसका पति अपने हाथों से उसका व्रत तोड़वाए। अरे तो मैं क्या करूं? कोई एहसान कर दिया मुझ पर? एक बात बता, तू सच में मेरे लिए ही व्रत रही थी या अपने किसी आशिक के लिए? ये क्या बोल रहे हैं आप? बार बार ये बातें मत करिए मुझसे। तो क्या मैं बातें हर चीज करूं मैं? बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मुझ पे लांछन लगा रहे हो। पता नहीं तुम्हें, पता नहीं क्या हो गया है। मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से कभी तुमने मुझे पति वाला प्यार नहीं किया, कभी दिल से अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया तुमने। अगर तुम्हें यही सब करना था तो खुशी खुशी मेरे बाप से मना कर देते कि मुझे तुम्हारी लड़की पसंद नहीं है। 3 साल हो गए मुझे इस घर में, और 3 साल से मैं जो झेलती हुई आ रही हूँ, जरा अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। हर दिन हर पल तिल तिल मरती हूँ रोज इस घर में। सिर्फ एक मुझे ये मगरमच्छ वाले आंसू मत दिखाओ। तुम्हें मेरे आंसू मगरमच्छ वाले लगते हैं ना? कोई बात नहीं, ठीक है, जो तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं तुमसे मना नहीं करूँगी। शायद इसमें मेरी ही गलती है, जो मेरे बाप ने आपसे शादी कर दी। मुझे नहीं पता थी कि आप मुझे पसंद ही नहीं करते। इस औरत से तो बहस करना ही बेकार है। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे। मैंने ऐसा क्या किया जो इतनी नफरत करते हैं मुझसे?
अरे मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना पत्नी धर्म पूरी तरीके से निभा रही हूँ, लेकिन अगर माँ बाप शादी कर देते हैं तो क्या ससुराल में यही जिंदगी होती है लड़कियों की? पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे घर से मेरी डोली उठ के आई और यहाँ से मेरी अर्थी ही उठेगी। अब मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हैं। आप नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। आप कौन? जी, मेरा नाम राधा है। राधा? जी लेकिन मुझसे क्या काम है? मैडम, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद की? जी। मैं कैसी मदद कर सकती तुम्हारी भला? मेरे पति इसी कंपनी में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? जी, पता नहीं, मेरी शादी को 3 साल हो गई हैं, लेकिन ना तो वो मुझसे कभी ठीक से बात करते हैं और ना मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और ना मेरे हाथ। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शायद हो सकता है तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो इसलिए वो नहीं खाता। और फिर बात रही तुमसे अच्छे से बात करने की, तो वो तुम दोनों का आपसी मामला है ना, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक स्टाफ से बात करके देखी, कहीं मेरे पति का कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अफेयर चल रहा हो यहाँ पे? अफेयर? ऐसा कैसे हो क्योंकि सकता है? वो बिल्कुल पत्नी वाला मुझे प्यार ही नहीं करते। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक घर में नौकरानी से बर्ताव करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ बर्ताव करते हैं वो। मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है तो मतलब आप मुझसे क्या हेल्प चाहती हैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपसे मैं ये हेल्प चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे पति से बात करके देखिए। देखिए, आप उनकी बॉस हैं, ये भी मुझे पता है। मैंने वो जैसे लैपटॉप में काम करते हैं तो आपकी फ़ोटो वगैरह देखी थी और तभी मुझे पता लग गया कि शायद आपकी बॉस है। एक बार जब मीटिंग वगैरह कर रहे थे तो तभी मैंने देखा था। हाँ, आप उनकी बॉस हैं। मैं मानती हूँ कि मेरा घर का मैटर है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है, आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक बॉस होने के नाते उनको इतना हाँ, तो समझा। मैं समझ सकती हूँ। कोई नहीं, मैं बात करती हूँ तुम्हारे हस्बैंड से, बोलूँगी कि तुमसे झगड़ा ना करे, तुमसे अच्छे से बात करे। वो मुझसे झगड़ा तो खैर नहीं करते, लेकिन हाँ, उनका बर्ताव ऐसा है कि वो। तो आप ऐसे इंसान के साथ रह क्यों रहे हो? तलाक दे दो, छोड़ दो उसको। नहीं मैडम, देखो, तुम ना एक आज के ज़माने की लेडीज़ हो, तो आज के ज़माने की लेडीज़ के हिसाब से चलो ना। बेचारी टाइप क्यों रहती हो? मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज के ज़माने की अगर लेडीज। तुम्हें लगता है तुम्हारा पति तुम पे अत्याचार करता है तो उसको बंद कराओ, उसको छोड़ो। नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि वो अत्याचार नहीं करते, बस मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये भी मैं जानती हूँ। तो लेकिन जब तुम इतना सब कुछ जानती हो, उसके इतना जानने के बावजूद भी तुम उसके साथ रह रही हो। अगर मैं होती ना तुम्हारी जगह तो कब का छोड़ देती उसको। नहीं, मेरे पापा ने मुझे एक ही बात सिखाई है, बेटा मर जाना, लेकिन अपने घर को और अपने पति को कभी दाग मत आने देना उनकी इज्जत पर। ये बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, बट कोई ना, ठीक है, मैं बात करती हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारे पति का? मेरे पति का नाम है अरविंद। अरविंद? मुझे लगता है आपको ना ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। आपके हस्बैंड ना पास वाली कंपनी में जॉब करते होंगे, यहाँ तो कोई अरविंद नाम का है ही नहीं। अरे, और अरविंद नाम है भी ना तो वो एक ही इंसान है, और वो भी मेरे हस्बैंड है। तो आपको ना ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई नहीं है। मैडम, मुझे पता है मेरे पति का नाम अरविंद ही है, और मुझे यही, मैं उनके लैपटॉप में मैंने देखा था, वो यहीं का वो स्क्रीन पे लगा रखा था उन्होंने। इसी कंपनी लगाने से क्या मतलब है? हो सकता है पास वाला कोई आ गया हो, लगा दिया हो। ये इसका मतलब ये थोड़ी है। मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद है और अभी हमारी शादी हुई है समथिंग। मैडम, आपका फोटो भी आ रहा था उस पे। फोटो आ रहा जी, था? मैंने पूछा भी था अपने हस्बैंड से, तो वो ये कह रहे थे मेरी बॉस है। बॉस है? जी, मेरे पति का ही नाम अरविंद है। रामू, अरविंद को भेजना। हाँ, ये कर लीजिए कि आप
बुला के एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं अभी बात करा देती हूँ। अभी मोना बेबी, तुमने बुलाया? हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गए। बोलो। ये बताइए, ये जो है ये बोल रही हैं कि तुम इनके पति हो। ये अब इनको बताओ, इनको गलतफहमी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके पति का नाम भी अरविंद है और तुम्हारा भी नाम अरविंद है। तो नाम एक होने से पति थोड़ी एक हो जाएगा। मैं और वही- वैसे भी कौन है ये मैडम? अब तो तसल्ली हो गई ना, तुमने देख लिया ना। नहीं, यही मेरे पति है। मैं? क्या बेबी ये पागल है क्या औरत? इसे निकालो यहाँ से। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश भी है? क्या बोल रही हो? ये मेरे पति है। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी बेबी आप? इसे निकालो यहाँ से, ये जो कोई भी है। एक मिनट, क्या ये तुम्हारे पति है? ये सच में मैडम मेरे पति है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? ये क्या कह रही है अरविंद? मुझे क्या पता क्या कह रही है। अगर इसे कुछ पैसे चाहिए तो दो और भगाओ इसे यहाँ से। देखो, अगर तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना, तो मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सच कह रही तो हूँ। फिर क्या चाहिए? क्या लेने आई हो तुम यहाँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरविंद, मुझे लगता है ये ना हमारे जो इन्वेस्टर था ना, जिसने मना किया था, ये उसका किया हुआ है। अभी के अभी इसको निकालो यहाँ से। चल मैं समझ गई इन लोगों की चाल। चल। देखो, तुम लोगों की वजह से ना। तू यहाँ पे करने क्या आई है? तेरी गर्दन को काट कर नाले में बहा दूंगा मैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने शादी कर ली? हाँ हाँ, मैंने शादी कर ली। आपने इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? ये कोई धोखा नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं मोना से प्यार करता था, मैंने उससे शादी कर ली। जब मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने तुझसे पहले भी बोला था ना, तू जा सकती है अपने माँ बाप के घर। लेकिन नहीं, तेरे समझ में नहीं आया। ये आपने क्या किया? अरे मैंने इतना बुरा तो नहीं किया था तुम्हारे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा था? और मुझे एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कोई आशिक हो या कोई प्रेमी हो तो तुम उसके साथ जा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी बकवास बंद करो बंद करूँ? और हर किसी को अपने जैसा गिरा हुआ मत समझो, ठीक है? बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। अरे मुझे 3 साल से ये कान सुन सुन के मेरे पक गए हैं। अरे कि तुम्हारा कोई आशिक है, तुम उसके साथ चली जाओ, भग जाओ, तुम चरित्रीनो, ना जाने क्या क्या नहीं कहा तुमने मुझे। अरे मैंने सब चीज बर्दाश्त तो करी। यहाँ क्यों चीख रही हो? क्या साबित करना चाहती हो यहाँ पर? साबित तो मैं कुछ नहीं करना चाहती। साबित तो बस इतना करना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे। हाँ, धोखा किया है तो क्या करोगी तुम? अगर ये काम तुम्हारी बहन के साथ होता तो सोचो। बकवास बंद करो। बुरा लग गया ना? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। क्योंकि दूसरों की बेटी को ला ला के ऐसे करो तुम लोग। इतना बड़ा झूठे धोखा। आंसू बहाकर मेरे सामने मत दिखाओ। 3 साल से मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी क्योंकि अब सर से पानी मीना। बहुत ऊपर जा चुका है। मीना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पैसे से हर किसी को खरीदने की कोशिश मत करा करो तुम। तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, जब तो तुम्हें उस मैडम ने खरीद लिया और तुम बिक गए। हाँ हाँ, बिक गया मैं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे जब तुम्हारे तुम्हें बाप पसंद ने नहीं थी तो जबरदस्ती मुझे मना कर देते। तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती कराई थी। अच्छा, मेरे बाप ने जबरदस्ती कराई थी तो तुम मना भी तो कर सकते थे। इस तरह अरे नहीं मना कर सका मैं, और उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूँ। भुगत रहे हो ना? सजा तुम क्या भुगत रहे हो? सजा तो मैं भुगत रही हूँ। सजा तो मैंने काटी है। अरे 3 साल जो पत्नी अपने पति का प्यार चाहती है ना, तो वो मिला ना, इज्जत मिली ना, सम्मान मिला ना, कभी औलाद का सुख मिला। और अब एंड में आके तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे दिया। सबके सामने तमाशा कर कर, यहाँ चिल्ला कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हम मेरे पास रहे क्या गया सिवाय चिल्लाने के? क्योंकि देखो जो मीना, सब कुछ था वो तो तुमने छीन लिया मुझसे। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? अरे मैं हर कदम पे अपना पत्नी धर्म निभाती आई, लेकिन तुम, अगर पति तुम्हारे जैसा हो ना, तो आज मैं दिल से कह रही हूँ,
इससे तो औरत विधवा जिंदगी जी ले। रहो तुम अपनी उस मैडम के साथ खुश, लेकिन एक बात मेरी अब भी ध्यान से सुन लो, जीते जी उस घर से कभी नहीं जाऊंगी मैं। जाऊंगी तो मरने के बाद, समझे तुम? क्या हुआ, गई क्या वो? हाँ गई। देखो मुझे लगता है ना कि तुम्हारे दुश्मन ना बहुत है। कोई फ्रॉड ही थी यार वो। हाँ मुझे भी लगता है। तो मैंने ना ये सोचा है कि तुम आज से अपने घर नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ठीक है। ठीक है ना? जो भी सोचा है तुमने अच्छा सोचा है। हाँ, क्योंकि अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और अब मैं तुम्हारे साथ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है चले? चलो। जा रहा हूँ मैं। एक बात मैं तुमसे फिर भी कहूँगी। कहो। मैं जानती हूँ कि तुम भले ही उससे उतना प्यार करते हो, तुमने शादी कर ली। मैं तुम्हारी पसंद नहीं थी, वो तुम्हारी पसंद है। तो लेकिन जो माँ बाप की पसंद होती है ना, वो नहीं, माँ जिंदगी बाप की पसंद जाए भाड़ में। जो माँ बाप की पसंद होती है वो जिंदगी भर साथ देती है, और जो खुद की पसंद होती है ना, वो बुरे समय में साथ छोड़ के चली जाती है। अच्छी बात है। मोना, मोना। अरे आ गए आप? आ गया मैं। लो बैग दे दो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अच्छा तुम थके मुझे भी होगे। छुटकारा मिल गया। क्या? कुछ नहीं, हाँ मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो चाय पियोगे या कॉफ़ी? पहले मैं फ्रेश होकर आऊँगा, उसके बाद। हाँ तो बाबा फ्रेश हो लो, फिर उसके बाद मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके। मोना, हाँ तुमने बुलाया था मुझे? हाँ, वो ना एक्चुअल में बॉस का फ़ोन आया है। बॉस तो का मैं फोन? हाँ अर्जेंटली मीटिंग है, तुम्हें जाना पड़ेगा। अर्जेंट मीटिंग है? हाँ मैंने तो लीव दे दिया है, बट उन्होंने बोला है तुम्हें जाना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन मोना आज तुम बहुत हॉट लग रही हो। थैंक यू। वैसे मैं हमेशा ही लगती हूँ। मेरा इतना मूड था कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन ये कोई बात नहीं, मीटिंग शाम तक खत्म हो जाएगी, फिर आ जाना। ठीक है। ठीक है, बाय। बाय। लव यू। लव यू। कोई है? तुम यहाँ क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई? सही इंसानों को अंदर आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम पहले ही बहुत ड्रामा कर चुकी हो, और ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और निकल जाओ यहाँ से। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। उस दिन तो मेरे पति ने तुम्हारे सामने झूठ बोल दिया था कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। उस टाइम मुझ पर कोई सबूत नहीं था जो मैं ये साबित कर सकूं कि वो मेरे पति हैं। क्या मतलब? क्योंकि मैं आज सबूत के साथ आई हूँ। सबूत के साथ? उस दिन तो तुम कहना क्या चाहती हो? कहना नहीं चाहती, कुछ दिखाना चाहती हूँ, और दिखाने के बाद जब मैं तुमसे बात करूँगी। देखना चाहती हो? क्या? अब तो यकीन हो गया तुम्हें कि वो मेरे ही पति हैं। ना बड़ा धोखा। मैं जानती हूँ ये सुन के तुम्हें बहुत दुख पहुंचा होगा कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन कभी सोचा है 3 साल हो गए मुझे उनके साथ और उस घर में रहते हुए। ना तो मुझे कभी पत्नी का प्यार मिला, और ना कभी उन्होंने मुझे पत्नी की नज़र से देखा। देखना तो दूर, मैं उनके सामने भी आ जाती हूँ तो वो उससे भी नफरत करते हैं। तो सोचो मैंने 3 साल उस घर में कैसे काटे हैं, इस इंतज़ार में कि कभी तो वो दिन आएगा जो वो मुझसे अच्छे से बात करेंगे, कभी तो वो मुझे अपनी पत्नी मानेंगे।
हम लोगों की शादी ज़रूर हो गई है, 7 फेरे लिए हैं अग्नि के आगे। अग्नि को साक्षी मान के उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, 7 फेरे लिए मेरे साथ। और उन सब का क्या मोल जब पति ही अपनी पत्नी से ढंग से बात ना करे। तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन क्यों नहीं बताया जिस दिन तुम मुझसे मिलने आई थी? बता रही थी मैं, लेकिन तुमने उनके सामने क्यों नहीं बोला कि तुम उनकी पत्नी हो? बोल रही थी, चीख चीख के बोला था, लेकिन तुमने और मेरे पति ने मुझे धक्के मार के अपनी ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। उस टाइम मुझ पर कोई सबूत नहीं था ना, इसलिए मैं ये साबित ना कर सकी कि वो मेरे पति हैं। लेकिन आज तो तुम्हें समझ आ गया कि वो मेरे पति हैं। एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तुम दोनों की शादी हो गई है। कुछ ना कुछ बात ही होगी तुम में जो मेरे पति ने तुमसे शादी करी। शायद जो बात तुम में वो बात शायद मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहूँगी, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें बहुत लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरा पति कभी वापस नहीं मिल पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि एक बड़ी बहन समझ के मुझे मेरा पति लौटा दो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि कोई भी लड़का तुम्हारा हाथ थाम लेगा। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैंने भी उससे शादी की है, मैंने भी अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं, मैंने भी 7 जन्मों की कस्में खाई हैं। तो तुम बोल रही हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? मैं कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें तो वो अभी मिले हैं, मैं 3-4 साल से उनके साथ देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो इंसान मेरा पति है। और तुम्हें जो भी बात करनी है ना, अब अरविंद के आने के बाद करना। तो तुम ये भी तो जानती होंगी कि वो तुम्हारा पति होने से पहले वो किसी और का भी पति था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं करती ऐसा, लेकिन अब तो पता चल गया ना। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे प्यार का क्या? तुम्हें अब जो बात करनी है सालों से नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जो बात करनी है अरविंद से करना, प्लीज। बेबी, तुम आ गए? हाँ आ गया मैं। ये क्या बदतमीजी थी? वो कुछ नहीं, मुझे लगा शायद कोई और है। कोई और? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, उस दिन याद है तुम्हें हमारे ऑफिस में एक औरत आई थी? हाँ आई थी। याद है ना? पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सच बोल रही थी। सच? नहीं मतलब बेबी कि तुम पागल हो गई हो क्या? वो एक फ्रॉड थी। हाँ, फ्रॉड थी। वो हमारे सही साथ कहा। फ्रॉड करने ही आई थी। सही कहा तुमने, वो हमारे साथ फ्रॉड करने आई थी ना? हाँ। मोना चुप, अपनी जुबान से ना मेरा नाम मत लो, समझे तुम? और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, शर्म नहीं आई? तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी, इतनी सुंदर है, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी मेरे आंखों से आंखें मिला रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या क्या सोचा था मैंने, और तुमने? अरे मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो उन इंसानों से भी घटिया निकले। लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैंने डिवोर्स पेपर तैयार करा लिए, तुम साइन कर देना बस। अब मैंने सोच लिया है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या? अरे जब तुम मेरे साथ रहने के चक्कर में उसको छोड़ सकते हो, तो कल को किसी और के साथ रहने के चक्कर में मुझे भी छोड़ सकते हो। मोना तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारा, बस निकल जाओ मेरे घर से। मेरी और उस लड़की की शादी जबरदस्ती हुई थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मोना मैं मुझे सिर्फ कोई तुमसे इंटरेस्ट प्यार नहीं करता है। हूँ। अरे जाओ, अगर प्यार करते ना तो मुझे सच बताते, ऐसे धोखा नहीं देते मुझे। शायद एक बार को मैं समझ लेती, अगर मुझसे मैं सच तुम्हें बोलते। सच बताता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? हाँ, शायद कर लेती। इस घुटन से रहने से तो अच्छा था कि मैं सच समझ के शादी कर लेती, लेकिन अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। किसी और की खुशियां दुख में बदल के मैं अपना घर नहीं बसा सकती। लेकिन मोना बस मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ।
अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मुझे नफरत है, बस तुमसे नफरत। मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी थी अपनी ये सोच के कि कोई अच्छा लड़का मिलेगा, और गलत इंसान से शादी कर ली। काश कि तुम मुझे मिले ही ना होते। मोना, तो तुम अच्छा, ऐसी बातें कर रही हो? हाँ। मुझे लगा कि तुम मुझे समझोगी। जितना समझना था मैंने समझ लिया। अब प्लीज चले जाओ मेरे घर से। ठीक है, जाता हूँ और फिर वापस कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तुम तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? लेकिन क्यों? ये तो तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे पति की खुशी तुम में है। लेकिन उस खुशी का क्या जो किसी को दुख दे के मिले? दुख देखे ही मिले, लेकिन मिली तो सही। और मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कभी किसी औरत से प्यार तो हुआ हो इन्हें, भले ही अपनी पत्नी को प्यार नहीं दिया हो इन्होंने, लेकिन तुम्हें तो वो बहुत प्यार करते हैं ना। और ये मेरे पास अगर आ भी जाएंगे, मेरा पति तो वापस लौट आएगा, लेकिन शायद जिस प्यार के लिए मैं 3 साल से तड़प रही हूँ वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। तुम ना सब इसके प्यार में होके बोल रही हो ये सब, वरना कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका पति किसी और के साथ। बर्दाश्त तो नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी समाज के लिए, तो कभी घर वालों के लिए, कभी माँ बाप की इज्जत के लिए, तो कभी पति की इज्जत के लिए। और मेरे लिए मेरे घर वालों की इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसके साथ रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी है और इस घर से तो मेरी अर्थी ही उठेगी। भले ही तुम मुझे मेरे घर से दुल्हन बना के लाई थी, और मेरे पति की खुशी तुम में है, तो मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो अपने मुकद्दर की बात होती है। और ये मेरे पास आ भी जाएंगे तो मेरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतने सालों से मेरे नहीं हो पाए, तो अब थोड़े से दिनों में क्या हो जाएंगे। राधा, और देखिए, मुझे माफ़ कर दो राधा। आपको माफ़ी मैं मांगने पूरी ज़िंदगी तुम्हें गलत समझता रहा, लेकिन तुम तो एक देवी निकली। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऊपर वाले का एक अजीब सा खेल है। शादी हुई, पति बने, पत्नी धर्म भी निभाया, लेकिन जो एक औरत को मिलना चाहिए वो शायद मुझे नहीं मिला। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और फिर तुम तो इनके नसीब में थे ना, इसे मिल गए। देर से मिले, लेकिन मिले तो। कोई चीज़ जितनी देर से मिलती है उतनी अच्छी लगती है। और मेरा क्या है, मैं तुम्हारे ही घर में रहूँगी, तुम चिंता मत करना कि मैं अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊँगी। तुम हमेशा कहते थे ना तब कि तू अपने माँ बाप के घर चली जा। मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि माँ बाप के घर छोड़ के मैं तुम्हारे घर आई हूँ। और कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ। एक पत्नी की खुशी उसी में होती है जिसमें उसके पति की खुशी होती है, और तुम्हारी खुशी ये है तो मेरी भी खुशी इसी में ही है। हाँ, बस एक काम जरूर कर देना। कैसा काम? जो एक पति आखिर में करता है। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही दुआ मांगती हूँ कि मैं जब भी मरूँ मेरी मांग में सिंदूर हो। मैं सुहागनी मरना पसंद करूँगी, और मेरी चिता को तो आग लगा ही सकते हो, इतना अधिकार तो कैसी बातें कर रही हो? दे ही सकते हो, ताकि आगे चल के कोई दिल में बोझ ना रहेगा। मेरे पति थे, हो और हमेशा रहोगे। क्या हुआ मेरा प्यार ना बन पाए तो? प्यार तुम इसका बन गई, देखा तुमने। और हाँ, ये हाथ, शायद इन हाथों में मेरी रेखा ही नहीं थी, बस ऊपर वाले ने पता नहीं कैसे मिला दिया हमें। ये हाथ तो इस हाथ के लिए बना था,
और मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरी दुआ लेकिन हमेशा तुम- आपके साथ है। मेरी सांसें जब तक चल रही हैं, जब तक इस दुनिया में हूँ, और जिस दिन भी मेरी सांसें बंद हो उस दिन तुम मुझे कांधा लगाने आ जाना और तुम अपनी बहन को विदाई देने ऐसे अंतिम। मत बोलो, हम साथ रह सकते हैं। साथ नहीं रह सकते ना, ये तुम्हारे लिए बने हैं और मैं इन्हें तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों खुश रहो, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं चलती हूँ।